नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेनफॉल डिटेक्शन अलार्म सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हमको क्या क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें कंपोनेंट लगने वाला है वो है आर्डिनो यूएनओ बोर्ड, देन रेन ड्रॉप डिटेक्शन सेंसर मॉड्यूल, एलईडी आप दो यूज़ कर सकते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। देन बज़र 5 वोल्ट का आपको इसमें लगने वाला है। उसके बाद जंपर वायर आपको मेल फीमेल दोनों अपने साथ रख लेना है। आप ब्रेड बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हो और आपको 2 रेसिस्टेंस या 3 रेसिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो एलईडी और बज़र के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि रेन ड्रॉप सेंसर मॉड्यूल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। रेन ड्रॉप सेंसर और रेन डिटेक्शन सेंसर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम रेन को सेंस करवा सकते हैं। रेन डिटेक्शन सेंसर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है रेन बोर्ड जिसका काम रेन को डिटेक्ट करना होता है, और दूसरा है कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल रेन बोर्ड से मिलने वाले एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसमें टोटल 6 पिन है, जिसमें से 2 पिन सेंसर बोर्ड को कनेक्ट होती है और 4 पिन जो है वो आर्डिनो बोर्ड में कनेक्शन होता है उसका। तो पहला जो पिन है, इसमें चारों पिन में से वीसीसी जो पिन है उसमें हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं आर्डिनो के थ्रू, और ग्राउंड जो पिन है जिसको हम यहाँ पर जीएनडी से शो कर रहे हैं उसमें हम आर्डिनो का ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। देन D0 करके जो पिन आपको दिखाई दे रहा है वो डिजिटल आउटपुट को शो करती है, जो कि डिजिटल आउटपुट कलेक्ट करने का काम करती है इस सेंसर मॉड्यूल का। A0 जो पिन है वो यहाँ पर शो कर रही है एनालॉग आउटपुट, जो कि सेंसर का एनालॉग आउटपुट कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर जो आपको एक पोटेंशियोमीटर दिखाई दे रहा है, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप इस सेंसर मॉड्यूल की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वर्किंग के ऊपर। तो रेन ड्रॉप सेंसर बेसिकली एक बोर्ड है जिस पर निकल की कोटिंग की जाती है, जो यहाँ पर आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रही है। रेन ड्रॉप सेंसर बेसिकली रेसिस्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका सेंसर मॉड्यूल एनालॉग आउटपुट पिन के थ्रू मॉइस्चर को मेज़र करने की परमिशन देता है, और जब मॉइस्चर की लिमिट एक फिक्स्ड लिमिट से क्रॉस होती है जिसको कि हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, तब ये डिजिटल आउटपुट सिग्नल देता है। जब रेन का ड्रॉप बोर्ड पर प्रेजेंट रहता है तब ये निकल की लाइंस एक पैरेलल पाथ क्रिएट करती है और रेसिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होता है और सीरीज़ में ज़्यादा, ये सभी हम जानते हैं। और ये हम जानते हैं कि वाटर एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब वाटर इस बोर्ड पर गिरता है तब वाटर निकल लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देता है, जिससे इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस हो जाता है। रेसिस्टेंस की या रेसिस्टर की खास बात ये होती है दोस्तों कि ये वाटर के अमाउंट के हिसाब से वेरी करता है। अगर आपको रेसिस्टेंस कम चाहिए तो आपको बोर्ड पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कंडक्टिविटी भी बेटर होगी। और अगर आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तो आपको बोर्ड पर वाटर का अमाउंट कम करना होगा, जिससे कंडक्टिविटी भी पुअर हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं सर्किट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ इसका। जो आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस सर्किट को जूम कर दिया है ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है, R1 रेसिस्टर और रेन बोर्ड मिलकर वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं। यहाँ पर कैपेसिटर C1 और C2 एज अ बाइजिंग एलिमेंट यूज़ हो रहा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए इनपुट R1 पॉइंट से लिया जा रहा है। R1 पॉइंट से एक और कनेक्शन लेकर कंट्रोल मॉड्यूल के और A0
टर्मिनल को दिया जा रहा है। यहाँ पर LM393 के इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट पोटेंशियोमीटर R2 से लिया गया है। यहाँ पर R2 एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह एक्ट कर रहा है। जब हम R2 को वेरी करेंगे तब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज वेरी होगा, जो कंट्रोल मॉड्यूल की सेंसिटिविटी को इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर R3 और R4 रजिस्टर एज अ करंट लिमिटिंग रजिस्टर है और R5 रजिस्टर एज अ पुल अप रजिस्टर है, जो बस को हाई स्टेट में रखेगा जब उसका यूज़ ना हो तब। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दो केस देखने वाले हैं। एक है ड्यूरिंग वीट कंडीशन और दूसरा है ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। तो पहला जो केस है वो ये बोलता है व्हेन द इनपुट ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ हायर देन द इनपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इस कंडीशन में जब हम रैन बोर्ड मॉड्यूल की सरफेस पर वाटर अप्लाई करेंगे तब उसकी सरफेस गीली हो जाएगी और वो इनपुट वोल्टेज के लिए मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। इस वजह से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज मिनिमम होगा और फिर कंपैरेटर दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज को कंपेयर करेगा और ऑप एम्प का आउटपुट डिजिटल लो हो जाएगा। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में इफ़ द इनपुट ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ लोअर देन द इनपुट ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस कंडीशन में रैन बोर्ड ड्राई होगा और ऑप एम्प का आउटपुट डिजिटल हाई होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्डिनो के साथ इसकी इंटरफेसिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको वायरिंग डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसा आपको सेम कनेक्शन करना है, जिसका मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। पहला जो स्टेप है वो आपको आर्डिनो की 5 वोल्ट वाली पिन से सेंसर की VCC पिन को कनेक्ट करना है। दूसरा जो है वो आपको आर्डिनो की ग्राउंड पिन से सेंसर की ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर देना है। तीसरा है आर्डिनो की डिजिटल पिन नंबर 3 से आपको सेंसर की D0 वाली या डिजिटल आउटपुट पिन को कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको एक रेड LED को आर्डिनो के 12 नंबर पिन से कनेक्ट करना है और साथ में एक रेसिस्टर लगाना है 220 ओम का, और नेगेटिव जो पिन है उसको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। देन उसके बाद ग्रीन LED को भी सेम आपको पॉजिटिव पिन से कनेक्ट करना है 11 नंबर पिन से आर्डिनो की, और साथ में एक रेसिस्टर लगाना है। देन उसकी नेगेटिव पिन को LED के नेगेटिव पिन को आपको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। देन लास्ट में आपको बज़र का पॉजिटिव जो है वो आर्डिनो के पिन नंबर 10 से कनेक्ट करना है। आप चाहें तो इसमें एक रेसिस्टर लगा सकते हैं और बज़र का जो नेगेटिव है वो आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। देन आपको कोडिंग कर देना है, जो कि मैंने यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो रेडी हो गया है, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं।